हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। और हम ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है डेली करंट अफेयर रिवीजन में आपकी बहुत सहायता कर रही होगी। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर से संबंधित आपके डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद कर रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस सेशन के साथ डेली जुड़े। शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, अंडर उत्तम पशु पुरस्कार इन हिमाचल प्रदेश हाउ मच रिवॉर्ड इज गिवन? ऑप्शन ए 2500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज और 2800 रुपीज। व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। 1000 रुपीज जो है सरकार की तरफ से मेंशन किया गया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेयरी फार्मिंग इन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरिया में जो फार्मर है, डेयरी फार्मर है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेयरी फार्मिंग रूरल एरिया में भी प्रमोट हो सके। इस स्कीम के तहत ऐसे डेयरी फार्मर्स को जिनके कैटल्स, काउज एंड बफलोज जो है 15 लीटर के 15 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको 1000 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जा रहा है। तो ऐसे 140 बेनिफिशियर्स को ये अवार्ड दिया गया है उत्तम पशु पुरस्कार। ठीक है, तो बहुत ही कह सकते हैं फाइन इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। और डेयरी फार्मिंग को जो एक गोल है हिमाचल गवर्नमेंट का कि प्रमोट करना है, उसके लिए बहुत इस प्रकार का इनिशिएटिव मायने रखता है। हालांकि अमाउंट इज नॉट दैट बिग, बट डिस्पाइट द फैक्ट अवार्ड इज अवार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सैंक्शन अंडर पर्वत धारा योजना? ऑप्शन ए 25 करोड़, बी 20 करोड़, सी 18 करोड़, डी 45 करोड़। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? पर्वत धारा योजना। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही आंसर है। ये सवाल मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर न्यूज में था तो मैंने फिर से जिक्र किया है। अंडर पर्वत धारा योजना 20 करोड़ का जो अमाउंट है वो सरकार की तरफ से इस पर खर्च करने की बात की गई है। 2020-21 में अभी तक 2.7 करोड़ जो अमाउंट है वो इस पे खर्च हो चुका है। ठीक है, ये जो अमाउंट है अभी तक खर्च हो चुका है उसकी बात की। अब ये है क्या? पर्वत धारा योजना है क्या? इट्स बेसिकली एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, रिजुबिनेट एंड कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी सहायता जो है ली जा रही है। तकरीबन 10 जिलों में एक्सेप्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर, सभी 10 जिलों में जो है इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपके कि नोडल एजेंसी कौन सी है या किन 2 जिलों में ये योजना शुरू नहीं की गई है। ठीक है, या कितना अमाउंट इस पे खर्च किया गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है स्टूडेंट्स। Next, who has been elected as the new Prime Minister of Nepal? पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवबा एंड आरजू राणा देवबा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अभी रिसेंट खबरों में है ये न्यूज। तो ऑप्शन सी जो है आपका शेर बहादुर देवबा जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके नेपाल के। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्हें मिला है हाउस में नेपाल की। और ये इससे पहले 4 बार जो है आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ठीक है कि और इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है एक बार फिर से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नाउ वी कैन सी इट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि केपी ओली के साथ जो संबंध है भारत के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। बिकॉज केपी ओली जो है कम्युनिस्ट लीडर थे, तो उनका झुकाव ज्यादा चाइना की तरफ रहा। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो अभी हमारे नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेर बहादुर देवबा, इनके साथ भारत के संबंध और बेहतर होंगे। और जो कुछ सालों में पीछे खराब हुए हैं रिलेशन नेपाल के साथ, उन्हें बेहतर करेंगे दोनों ही देश मिलकर। इसके तहत तकरीबन अगर हम बात करें तो 165 वोट जो है इन्हें मिले हैं। अब इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कोरोना वायरस का। ठीक है, कोरोना से अभी तक 4% वैक्सीनेशन हुआ है टोटल नेपाल में।
तो ये इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, देखते हैं कैसे ये इस पर काम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बोनालू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ, ऑप्शन ए असम, बी तेलंगाना, सी केरला, डी मणिपुर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो आपका है तेलंगाना, तेलंगाना इज द राइट आंसर। देखिए बोनालू जो है ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, ठीक है। हैदराबाद सिकंदराबाद रीजन का ट्विन सिटीज जो है आपके हैदराबाद सिकंदराबाद, यहां पर बड़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। स्पेशली जुलाई अगस्त के जो बीच का समय होता है उस समय ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है इसको स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोनालू शब्द का जो मतलब बताया जाता है वो ये है कि भाई एक हिंदू फेस्टिवल है, ये ध्यान रखें, इट्स अ हिंदू फेस्टिवल। बोनालू शब्द का मतलब होता है गॉडेस काली को, क्योंकि इसमें गॉडेस काली की पूजा की जाती है और जो उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं बोनालू, ठीक है। उसी शब्द से बोनालू फेस्टिवल का नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक से जरूर याद रखें कि किस गॉडेस को ये मनाया जाता है, कहाँ का ये बेसिकली फेस्टिवल है, ठीक है, और कब मनाया जाता है। यहां से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मातृ कवचम कैंपेन एम्ड एट इनकरेजिंग कोविड वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। मातृ कवचकम, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। सो डी इज द राइट आंसर, केरला, ठीक है। केरला सरकार ने भी ये इस प्रकार का ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही फाइन, स्पेशली टू टेक केयर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका वैक्सीनेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो पहला स्टेट जो है इस प्रकार से इनिशिएटिव करने वाला केरला बन गया है। किसी भी स्टेज में प्रेग्नेंट वुमेन जो है टीकाकरण करा सकती हैं, वैक्सीनेशन करा सकती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शुरू किया, अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और धीरे धीरे जो है इसे रूरल एरिया में भी एक्सपेंड किया जाएगा, ये सरकार का प्लान है। तो इसके तहत अभी जो फर्स्ट इनिशिएटिव है, इसके तहत 100 प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्पॉट किया गया है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, रिसेंटली अ स्पाईवेयर has been allegedly used to spy an Indian journalist. Its name is Petaya, Stuxnet, Pegasus, M-Spy. बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये तो खबरों में भी रहा अभी। सो ऑप्शन सी जो है आपका स्टूडेंट्स, पेगासस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली है इंडिया के तकरीबन इंडिया में बहुत से जो हमारे टॉप मिनिस्टर्स हैं या ऑपोजिशन लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 3 जो आपके ऑपोजिशन लीडर के मेंबर हैं, उनका नेटवर्क भी जो है स्पाईवेयर ने जो है हैक कर लिया है। तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब थोड़ा सा पेगासस के बारे में बात कर लें, खबरों में तो पता चल गया आपको क्यों रहा है तकरीबन। अगर मैं पेगासस के कंटेक्स्ट में बात करूं स्टूडेंट, तो ये एक स्पाईवेयर है जिसे बिल्ड किया है अन्युसो ग्रुप, इजरायली एक साइबर सिक्योरिटी एक फर्म है जिसने इसे बिल्ड किया था 2010 में, और तब से ये पहले भी इसने 2019 में भी इस प्रकार से भारत में हैक किया था बहुत से एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके अकाउंट्स को, ठीक है। तो पेगासस एक्चुअली क्या है, ये पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हैं, एक हॉर्स है जिसके विंग्स है, एक हॉर्न होता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ग्रीक माइथोलॉजी में इसे बड़ा ही एक सेक्रेड माना जाता है इस एनिमल को, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम पेगासस पड़ गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर जो होते हैं बेसिकली ये खतरनाक इसलिए हो जाते हैं कि भाई, और जो इसका तरीका है लोगों के अकाउंट्स को हैक करने का, उस पर भी बात करता हूं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक मैसेज आपको जनरली आएगा, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, चाहे वो iOS पे हो आपका फोन या फिर एंड्रॉयड हो,
हर प्रकार का जो आपका अकाउंट्स होंगे वो हैक हो जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिर आपकी लीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं एक हार्मफुल स्पाईवेयर। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रिसेंटली अ वर्चुअली ट्रायलिटल एक्सरसाइज TTX 2021 ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी वाज होस्टेड बाय इंडिया। द अदर टू नेशंस वर म्यांमार एंड मालदीव्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, मालदीव्स एंड मेडागास्कर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स, ये आपका सही जवाब है, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, तो अभी टॉप ऑफिशियल जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं तीनों ही देशों के, भारत, श्रीलंका और मालदीव्स ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है टू कर्ब जो आपकी नारकोटिक्स है या ड्रग्स है इस पूरे रीजन में फैल रही, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ रेस्क्यू मिशन को किस प्रकार से कंडक्ट किया जा सकता है। इसका नाम जो दिया गया है वो है ट्रायलिटल टेबल टॉप एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव ये लिया गया है भारत की तरफ से। ये इनिशिएटिव जो है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा भी है। साथ ही साथ सागर जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया था, विच स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, उसका भी एक हिस्सा माना जा रहा है कि अपने नेबर्स जो है उनके साथ रिलेशंस किस प्रकार से स्ट्रेंथन करने हैं। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की पायरेसी या ड्रग जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, साथ ही साथ रेस्क्यू मिशंस पे भी काम किया जा सके। तो बहुत फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, बी ओमान, सी कुवैत, डी यूएई। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, यूएई। ठीक है, अभी रिसेंटली यूएई जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हम अपनी एम्बेसी है, पहला गल्फ नेशन ऐसा बना है जिनकी एम्बेसी जो है अब इजराइल में होगी। इजराइल की जो कैपिटल है टेल अवीव में। ठीक है, तो ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। अब सवाल जो यहां पे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भाई गल्फ ने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गल्फ नेशन, as we all know that all the Gulf nations are against Israel, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है और सभी गल्फ नेशन पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। बट यूएई जो है, यूएई चाहता है कि भाई हमारे डेवलपमेंट जो इश्यूज हैं उन पर भी जो है प्रोग्रेस होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है अगर मिडिल ईस्ट में हम इजराइल के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस जो है या हर प्रकार के रिलेशंस को मजबूत करेंगे, और उसके लिए एम्बेसी होना जो है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इससे पहले यूएई ने रिकॉग्निशन भी दिया था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो है रिकॉग्निशन भी दिया इजराइल को, तब भी ये खबरों में रहा था, और बहुत से जो गल्फ नेशन के देश हैं वो यूएई से नाराज हो गए थे। ठीक है, तो यूएई जो है इनके एम्बेसडर इसमें थे मोहम्मद महमूद अल हाज, ये इन्होंने ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया है, और इजरायली प्रेसिडेंट जो है आइजक हर्जोग इनके साथ मीटिंग की है। ठीक है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ी ये खबर है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहाँ खत्म करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट द कोर्सेस। स्टूडेंट्स, पहला हमारा कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं, बट ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कि भाई मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कंफ्यूज है। तो उनके लिए हमारा ये कोर्स है स्टूडेंट्स, विच इंक्लूड जीएस लेक्चर्स 1 to 3, तकरीबन 140 लेक्चर्स इसमें रहेंगे। नोट्स आपको 1600 पेजेस के प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज भी इसका हिस्सा रहेंगे। मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होगी, एंड इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा कोर्स जो है स्टूडेंट्स फुल लेंथ कोर्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू किए हैं, या अभी सोच रहे हैं कि भाई हमें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, एचपीएस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये फुल लेंथ जो हमारा कोर्स है स्टूडेंट्स, ये प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन उसे कंप्लीट करेगा। इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, नोट्स जो है आपको 300 पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। 75 लेक्चर्स आपको सीसेट के इसमें रहेंगे। वीकली डाउट सेशंस आपके हैं, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की ही, और मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका एक हिस्सा रहेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा कोर्स है इसे आप परचेज कर सकते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को आप स्प्रेड भी कर सकते हैं,
अपने फ्रेंड्स के भी सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं, या खुद भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा अपडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।